Harappan civilizations. The Harappan civilization is also known as Indus Valley civilizations. Was a Bronze Age civilization that flourished in the Indus Valley region of modern day पाकिस्तान एंड इंडिया। तो हड़प्पन सभ्यता यानी कि इसको सिंधु घाटी भी कहते हैं। तो इसको ब्रोंज एज कहते हैं, जो कि इंडस वैली के पास प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया है। इसका टाइमलाइन चार्ट है, पीरियड, डेट और की इवेंट्स, यानी कि पीरियड अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। जैसे अर्ली हड़प्पन जो है 3300 से लेकर 2620 CE है। इसका इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स एट ट्रेड नेटवर्क। तो अर्ली हड़प्पन में जो कि 3300 से लेकर 2620 CE है, जिसमें इमरजेंस हुआ था सेंटर ऑफ ट्रेड और नेटवर्क्स, यानी कि अर्बन सेंटर्स हुआ था और ट्रेड नेटवर्क बनाया गया था। फिर मैच्योर हड़प्पन में 2600 से लेके 1920 CE है, जो कि पीक ऑफ सिविलाइजेशन, सोफिस्टिकेटेड सिटीज़, राइटिंग सिस्टम का उन्नत वगैरह हो गया था। और लेट हड़प्पन में 1900 से लेके 1320 CE है, जिसमें डिक्लाइन हो गया था सिटीज़ का, और ये लोग रूरल सेटलमेंट की ओर बढ़ गए थे। तो लेट हड़प्पन जो कि है 1900 से लेके 1300 लेके, जिसमें डिक्लाइन हो गया था सिटीज़ का, शिफ्ट हो गए थे रूरल सेटलमेंट्स तक। यहाँ पे देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशंस का कैटेगरी और डिटेल्स है, जिसका पूरा चार्ट है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है, जो कि पूरा जो सिविलाइजेशन था 3300 के बीच से लेके 1320 CE तक था। इसका लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पाकिस्तान अराउंड द इंडस रिवर। और मेजर सिटीज़ है, मतलब यहाँ का जो मेजर सिटीज़ था हड़प्पा में मोहनजोदारो, धोलावीरा और लोथर जो है वो गुजरात के ईस्टर्न साइड में, जहाँ पे पोइट्री बहुत बनाए जाते थे और प्रसिद्ध भी था। गवर्नमेंट कुछ अननोन्स है, लाइकली इज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी बट एग्जैक्ट सिस्टम अननोन। इकोनॉमी ये लोग का इकोनॉमी किससे था, तो एग्रीकल्चर और ट्रेड था। एग्रीकल्चर में ये लोग वीट, बारेली, और मैंने 2 लिखा है, लेकिन ये लोग और भी एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि बाजरा वगैरह मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, बाजरा, और बहुत सारे पल्सेस भी पाए गए थे बोरा भर कर। और ट्रेड ये लोग करते थे जैसे लोकल और डिस्टेंस, यानी कि इंक्लूडिंग मेसोपोटामियंस। लोकल में भी कहते मेसोपोटामिया और ओस्मान, यहाँ पे कुछ प्रमाण भी मिले थे, जैसे उनका एक सीलिंग स्टैम्प था एनिमल्स का, तो वो सब उनके यहाँ भी पाया गया था। इस कारण से लोग कहते हैं कि उनके साथ इनका ट्रेड था। रिलीजन्स पोलोस्थेटिक नेचर वर्शिप, नो लार्ज टेम्पल्स फाउंड। कुछ बड़े टेम्पल्स तो नहीं फाउंड हुए, लेकिन पोलोस्थेटिक नेचर वर्शिप था इनका, यानी कि ये लोग नेचर को पूजते थे और एक भगवान नहीं थे। जैसे आप प्रेजेंट डेट में हिंदूज़ में देख लो, एक भगवान नहीं है, बहुत सारे भगवान हैं, और अब सबके अपने मायने हैं। वैसे इनका भी अपने अपने मायने थे। हर एक भगवान के सूर्य देव थे, चंद्र थे, पेड़ पौधे, जल, इन सब की वे पूजा करते थे, और अपना अपना रिचुअल्स होता था। जैसे रिचुअल्स में लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं, वैसे कुछ ऐसा भी था। फास्टिंग वगैरह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इनका रिचुअल सिस्टम भी था, फॉलो किया करते थे। और राइटिंग में इंडस स्क्रिप्ट्स, जो कि अनडिसिप्रेट, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था, कुछ वैसा। और आर्किटेक्चर में प्लान सिटीज़ थे, यानी कि सिटीज़ को प्लान किया जाता था। ये लोग बड़े एडवांस थे, मतलब एडवांस इनका ड्रेनेज सिस्टम तो था, लेकिन ये लोग बहुत नाप तोल कर बनाया करते थे। जो स्केल का मतलब आविष्कार हुआ था, वे हड़प्पन सभ्यता में हुआ था। ये लोग आविष्कार करते किया था। ये लोग बड़ा मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाया करते थे अपने बिल्डिंग्स को, रोड वगैरह जितनी भी चाहिए थे नाप तोल कर बनाया करते थे। पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग, पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग्स हुआ करते थे। सब नोटेबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, जैसे कि कुछ नोटेबल अचीवमेंट थे आर्किटेक्चर में, जैसे कि मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो का जो ग्रेट बाथ है 39 फीट लॉन्ग और 23 फीट वाइड और 8 फीट डीप, यानी कि 39 फीट जो है वो लंबा है, 23 फीट जो है वो चौड़ा है, और 8 फीट जो है वो डीप है। और जो मोहनजोदारो का जो ग्रेट बाथ था, वहाँ पे पब्लिक भी जाया करते थे, और रिचुअल्स को कुछ करने जाते थे, जो भी इनका रिचुअल्स था वे भी करने जाते थे ग्रेट बाथ पे। और हड़प्पन ग्रेनरी से पता चलता है, ग्रेन यानी कि ये लोग अनाज, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है अनाज, लेकिन लिखना था, ये लोग यहाँ पे अनाज स्टोर किया करते थे,
सर्विंग अनाज को स्टोर किया करते थे, जो कि था 50 फीट लॉन्ग और 40 फीट चौड़ा था। लोथल डॉकयार्ड, यहाँ पर भी थोड़ा लिखा नहीं, लोथल डॉकयार्ड था जो शिप बिल्डिंग था और मतलब उसको रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है, यानी कि शिप, याद रखना लोथल जो था वो गुजरात साइड में था और वहाँ पे डॉकयार्ड नामक प्लेस था उस टाइम का, वहाँ पे शिप को बिल्डिंग किया जाता, मतलब बनाया जाता था और इसको रिपेयर किया जाता था। अर्बन प्लानिंग, ग्रिड लाइक सिटीज़ लेआउट, ब्रॉड स्ट्रीट एंड नैरो लेस। बिल्डिंग मटेरियल्स, उनके बिल्डिंग मटेरियल्स क्या थे, सन ड्राई ब्रिक्स, कैंडल फ्राइड ब्रिक्स और मड मोटर्स, वुडन बीम्स एंड कॉलम्स, वुडन बीम्स एंड कॉलम। यहाँ पे सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज एंड कंस्ट्रक्ट टेक्निक्स, सिमेट्री, balanced and harmonious building design, functionality, building designs for specific purpose, aesthetic, ornamental features such as curved bricks and fresco. तो कर्व ब्रिक्स जो था वो डेकोरेटिंग के लिए था, इन्वॉल्व डेकोरेटिंग बिल्डिंग्स मटेरियल्स, कर्व डिज़ाइन। तो जो कर्व ब्रिक्स था वो डेकोरेटिंग पर्पस के लिए था, यानी कि आप देखना ज़्यादातर पहले के जो घर वगैरह थोड़ा कर्व्ड होते थे, गोल गोल सा होता था, तो वो डिज़ाइन करने के लिए होते थे। और फ्रेस्को जो है वो इटली सब से निकला है, देखिए यहाँ पर लिखे फ्रेस्को और वेल पेंटिंग दैट बिकम ए पार्ट ऑफ वॉल थ्रू द प्लास्टर ऑन ए अप्लाइड फ्रेश लेयर ऑफ द वेट प्लास्टर। तो उस टाइम का एक वेट प्लास्टर हुआ करता था फ्रेस्को नामक, जो कि उसको सूखने के बाद उस पर पेंटिंग किया जाता था, आर्ट किया जाता था, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता था और ड्यूरेबल होता था। फ्रेस्को वर्ड जो था इटाली शब्द के आया था, जैसे यहाँ पर लिखे भी, द फ्रेस्को वर्ड्स कम फ्रॉम इटालियन वर्ड्स फ्रेस्को फॉर फ्रेश, देखो यहाँ पर भी लिखे, आफ्टर ड्राइज ऑफ प्लास्टर मेकिंग द आर्ट वर्क ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो जब प्लास्टर सूख जाता था, ये दीवार पर पेंटिंग या आर्ट दिखने में सुंदर लगे, सभी प्लास्टर भी लगाया करते थे, इतने एडवांस थे। व्हाट दे नोज इन हर्बल सॉल्यूशंस, तो ये लोग क्या क्या जानते थे, कुल मिलाकर वही सब है लेकिन थोड़े डिटेल में है। तो कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सिटीज़ प्लानिंग, ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, आर्ट कल्चर और एग्रीकल्चर। तो ये लोग सिटीज़ प्लानिंग में क्या जानते हैं, ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स, सेपरेट रेसिडेंटल्स एंड पब्लिक एरियाज, एडवांस ड्रेनेज, ये सब भी हुआ करते थे। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, आइटम्स लाइक बेड्स, पोइट्री, मेटल्स। तो ये लोग ट्रेड पहले आगे पढ़ चुके थे, ये लोग ट्रेड किया करते थे और इनका ट्रेड ही इकोनॉमी का ज़रिया था। और ये लोग ट्रेड में क्या ट्रेड करते थे, बेड, पोइट्री और मेटल्स, और भी कुछ करते होंगे लेकिन अधिकतम ये था बेड्स, यानी कि जो आजकल का आप लोग पलंग देखते हो जो एक साइड उठा रहता है, जहाँ पे तकिया वगैरह रखते हैं, वो बेड। पोइट्री मतलब समझते ही होगे, पोइट्री मतलब क्राफ्टमैनशिप, स्किल्स इन मेकिंग बेड्स, पोइट्री, मेटल्स, टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो इनका जो मतलब जो बनाएंगे वही तो ट्रेड करेंगे ना, तो ये लोग वही सब बनाते थे और इसी को बेचते थे। और इनका खेती भी अच्छा था, जैसे कि वे लोग इरिगेशन का भी जुगाड़ रखा था, और रेन वाटर मैं अगले वीडियो में डालूँगी, भी लिखा नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, टेट्राकोटा का मैंने अपना इसमें डाला, शॉर्ट वीडियो वालों में डाला, एक पिक्चर था टेट्राकोटा का, पूरा आया नहीं लेकिन। तो इसका मीनिंग है मेड फ्रॉम नेचुरल क्ले दैट हार्डनेस व्हेन फ्राइड एट हाई टेम्परेचर, यूज्ड इन मेड फॉर पोएट्री एंड डेकोरेशन। पोएट्री एंड डेकोरेशंस, तो एक तरह का क्ले होता था, नेचुरल क्ले, जिसको अधिक हीट देकर बनाया जाता था डेकोरेशंस के लिए और पोएट्री के लिए। सेल्स विथ एनिमल सिम्बल्स फ्रॉम कल्चर, स्मॉल स्कल्पचर्स। पहले ही बोला था इन लोग का अपना एक स्टैम्प होता था, ताकि वो लोग लगे कि हाँ ये हमारा स्टैम्प है, वे ट्रेड करते थे तो उसमें लगाया करते थे, जिससे पता चलता था कि मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड हुआ करता था। और एग्रीकल्चर, ग्रो वीट, बार्ली, पीस और यूज्ड इरिगेशन, से बोला इन लोग एग्रीकल्चर में इरिगेशन भी यूज़ किया करते थे, वीट, ग्रो, बार्ली। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।